मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इट्स सेल्फ दिनेश कुमार चौहान, डायरेक्टर ऑफ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरीगंज, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, बिहार। नाउ वी विल हैव डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट फिजिक्स and topic electrostatics, and this is fifth video of electrostatics, and we will discuss properties of charge। आइए आज हम लोग आपको वीडियो नंबर 5 लेकर आए हुए हैं और यहीं पर हम लोग शुरू किए थे जो फोर्थ वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका हिंदी होता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर साइंटिस्ट मोलिकन गिव आइडिया अबाउट फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उन्होंने फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में इन्होंने आइडिया दिया। किसके आधार पर? एक्सपेरिमेंट के आधार पर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट डन बाय मोलिकन इज नोन एज वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में उन्होंने क्या किया? आइडिया दिया। अकॉर्डिंग टू मोलिकन, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा कण जो होता है, आवेश को ले जाने वाला, आवेश को ट्रांसफर करने वाला, वह होता है इलेक्ट्रॉन। इससे कोई छोटा नहीं होता है। हम बताए थे छोटा भी होता है, क्वार्क होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी यहां प्रेजेंटेशन नहीं की जाएगी, हम वो सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मानेंगे। एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखिए, फंडामेंटल मौलिक विद्युत आवेश, इसका हिंदी होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह सकते हैं। और विच वैल्यू इज E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यहां तक हम लोगों ने फोर्थ वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए यहां से शुरू होता है आपका वीडियो नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का यह लास्ट पॉइंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए यहां तक आइए और यहां पे बनते हैं बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल बनेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां से न्यूमेरिकल शुरू होगा और हम बताएंगे आपको सबसे सिंपल मेथड न्यूमेरिकल बनाने का। यहां से तो पहले इसको डिस्कस कर लें। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है E, इसका वैल्यू होता है E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है 1 to 3। तो चार्ज भी जो होगा इसके मल्टीपल में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन पार्टिकल या मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। It means charge developed on particle or matter is discontinuous
discontinuous manner, that is 1e, 2e, 3e, 4e and so on. Not continuous manner. Not continuous manner, that is 0.5e, 1.2e, 1.5e, 3.5e and so on. And these properties is called quantization of not discontinuous method, that is property is called quantization of electric charge. इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीमीटर। ध्यान दीजिए, आवेश का जो भी डेवलपमेंट होता है, इंड्यूशन होता है, वो इस फॉर्म में होता है, यानी फंडामेंटल चार्ज के साथ 1 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, 4 से गुणा होगा, लेकिन नॉट डिसकंटिन्यूअस मैनर, इस रूप में नहीं होता है। 0.5, 1.2, 1.5, 3.5 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो होल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, और यहां फ्रैक्शन संभव नहीं। सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपली इसको हम कह सकते हैं, देख लीजिए, टोटल चार्ज डेवलप ऑन पार्टिकल और मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी पदार्थ पर या कण पर कुल जो आवेश डेवलप करता है, आवेश उत्पन्न होता है, वह क्या होता है? फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1, 2, 3 होंगे मल्टीप्लाई में ई के साथ। दैट इट मीन्स चार्ज डेवलप ऑन पार्टिकल और मैटर इज डिसकंटिन्यूअस मैनर। डिसकंटिन्यूअस मैनर का मतलब होगा कि 1, 2, 3 इस तरह का हो सकता है, नॉट डिसकंटिन्यूअस मैनर इस तरह का संभव नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बोलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से दो बातें आती हैं, देखिए, यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल बनते हैं। आइए, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या होंगे? Q, और ये हो जाता है Ne। क्या हो जाते हैं? बोलिए, Ne। वेयर n इक्वल टू, यहां प्लस माइनस ले सकते हैं, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। n ये पॉसिबल होता है if value of n is equal to 1.2, 1.3, 0.3, 3.5 डॉट डॉट डॉट। ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर n का मान ऐसा आता है तो संभव है, और n का मान होल नंबर होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। जैसे यहां न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे नोट कीजिए, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। यहां पे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये थर्ड पॉइंट था। ये देखिए, न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट यहां पर क्या क्या आएंगे? पहला पॉइंट यहां पर लेना है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज
प्रोड्यूस्ड ऑन पार्टिकल और मैटर इक्वल टू क्यू, और यहां पे हम ले सकते हैं NE, इसी पर काम करेंगे, प्लस माइनस मॉड लेंगे तो आ जाएगा ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर दिखा सकते हैं, वेयर इन क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा निगेटिव। पॉजिटिव के लिए पहला पॉइंट यह आता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये होगा निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो पहला पॉइंट आता है, यहां पर क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैटर के यहां मास क्या होगा, मास ऑफ मैटर इज डिक्रीज्ड, मास घट जाता है। तीसरा देखिए, साइज ऑफ मैटर इज ऑल्सो डिक्रीज, साइज में घट जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास डिक्रीज करेगा, और साइज में क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और यहां पे इसका उल्टा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। दूसरा क्या होगा, मास ऑफ मैटर इंक्रीज होगा, मास ऑफ मैटर इंक्रीज होगा, और साइज क्या होंगे, साइज ऑफ मैटर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ये तीनों का उल्टा होगा। यहां से न्यूमेरिकल का पहला पॉइंट, न्यूमेरिकल का सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, इसको थोड़ा आगे करेंगे, इसको थोड़ा आगे करेंगे। यहां पर आएंगे पहला में, मास डिक्रीज्ड, यहां पे डेल्टा एन की बात कितनी होगी, एन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डेल्टा एन क्या है, सॉरी एन ई क्या है, इसका वैल्यू होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, या 9.1 10 टू द पावर -27 ग्राम इतना होता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास डिक्रीज या लॉस ऑफ मास बदल जाएगा। सेम उसी तरह इधर आएंगे, मास इंक्रीज, मास इंक्रीज कितना होगा, डेल्टा एन ले लें, एन इंटू एन, इतना ही होगा। एन हो जाएगा नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी संख्या ले लेंगे, और एन ही आपको मालूम है कितना हो जाएगा। इस तरह मास गेन हो सकता है, इस तरह मास लॉस हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद साइज डिक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद से इलेक्ट्रॉन की यही संख्या बढ़ती है, और उसके बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन से उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाती है। तो निगेटिव आयन का, निगेटिव मैटर का
साइज पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव मैटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ये 3-4 पॉइंट पर आपको न्यूमेरिकल ढूंढते हैं। तो चलिए नोट कीजिए, हम देखते हैं न्यूमेरिकल। इस पॉइंट को दिमाग में रखना होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्टिकल होगा, तो वह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मास ऑफ मैटर इज डिक्रीज, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उसकी साइज भी डिक्रीज कर जाएगी। और लॉस ऑफ मास कितना होगा, मास डिक्रीज कितना होगा, डेल्टा एम या डेल एम कह सकते हैं, डेल्टा एम एन इंटू एम, डेल एम भी कह सकते हैं, नो मैटर। एन इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किए गए, डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एम ही हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, केजी में निकालना होगा तो एम का मान इतना रखेंगे, ग्राम में निकालना होगा कितना। सेम उसी तरह यहाँ पे मास इंक्रीज करता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। यही 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल टेकअप होंगे। चलिए which of the following electric charge developed on particle is possible। कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल होगा, पहला क्वेश्चन है। आपको Q का मान दे देगा 1.6 10 to the power minus -12 कूलम। दूसरा ले लीजिए, Q इक्वल टू 4.8 into 10 to the power -90 कूलम। तीसरा क्वेश्चन होगा Q इक्वल टू 1.2 10 to the power -19 कूलम। चौथा ले लीजिए, Q इक्वल टू 6.4 10 to the power -20 कूलम। ये क्वेश्चन है। और फिर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, फॉर एवं क्वेश्चन फाइंड द increased or decreased mass of possible इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल होगा उसके लिए उसके मास में कितना इंक्रीज करेगा कितना डिक्रीज करेगा वो भी निकाल देगा। ये रहा क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका पूरा माइंड देखिए ध्यान से। ई का वैल्यू आपको मालूम है इतना होता है, ये याद होना चाहिए। दूसरा इन का मान 1 2 3 4 ये आना चाहिए, यही पॉसिबल है। 1.2 एन का मान 1.2
1.5, 1.8, 0.2 ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अगर n का मान इतना आता है वह चार्ज क्या होगा, पॉसिबल होगा। अगर ऐसा आता है तो पॉसिबल नहीं होगा। और n का मान क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम फ्रैक्शन में गेन नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसीलिए n का मान होल नंबर इंटीजर लिया जाएगा, 1 2 3 4 फ्रैक्शन में लिया जाएगा। आइए हम चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। और फॉर्मूला आपको मालूम है, Q इक्वल टू होता है n। इसी फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे। चलिए हम नीचे वाले को भी जाते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है Q इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। आइए Q आपको दिया गया है और E का मान मालूम है आपको 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है फंडामेंटल। n निकालना है। तो चलिए चूंकि Q इक्वल टू होता है n, डायरेक्ट हमें लेंगे, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, हम मोड को लेकर काम करेंगे। E इक्वल टू हो जाएंगे Q बाई n निकालिए, n बराबर हो जाएगा Q बाई E। Q का मान यहां से रखेंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, और E का मान आपको मालूम है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों का से मिल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 1.6 कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। 10 टू द पावर प्लस में हो जाएगा 90, इंटू यहां पर क्या है 10 टू द पावर माइनस 12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस दोनों का सेम है। अब ये चार्ज ऐड होंगे, ऐड करते समय जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 10 के पावर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के पावर से। इसका मतलब हुआ 1 पर कितना 0, 2 4 2 4 5 6 7, इतना हो गया n का मान। और यह क्या है, होल नंबर। इतना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज संभव है। n का मान होल नंबर में आ गया, इसमें आ गया, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम कहेंगे दिस चार्ज इज पॉसिबल। यहां लिख सकते हैं दिस चार्ज इज पॉसिबल। यह चार्ज पॉसिबल है। अगर यही फ्रैक्शन में आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। नोट कीजिए। अब यहां पर कहता है कि कितना मास लॉस होगा, तो हम मास लॉस भी निकाल दें। तो समझने वाली बात यह है, देखिए ध्यान से, ये प्लस में है, सब प्लस में है, इसको भी प्लस कर देते हैं। बोलिए ये भी सब प्लस में है, तो प्लस का मतलब होता है लॉस होगा, और माइनस का मतलब होता है मास इंक्रीज करेगा। देखिए लॉस ऑफ मास कितना होगा, लॉस ऑफ मास डेल्टा एम इक्वल टू, आप देखे थे n इंटू एम ई। n का मान आपके सामने है 10 टू दी पावर 7, और इसका वैल्यू होता है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 27 ग्राम। अब ये 9.1 हो गया, इन दोनों का बेस सेम है, ये पावर जुड़ जाएंगे, तो 10 के पावर 7 माइनस 27 ग्राम। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, 7 में से माइनस करोगे तो 10 के पावर माइनस 20, इतना ग्राम लॉस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज प्लस में है। चार्ज जब प्लस का मतलब लॉस, और माइनस का मतलब क्या होगा, बोलिए गेन हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका लॉस ऑफ मास। इसी तरह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको n का मान निकालना है, n के मान पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। Q का मान दिया था 1.2 और 10 टू द पावर कितना था माइनस 19। Q का मान दे दिया। अब आपको निकालना है n। n बराबर होता है Q बाई E। मोड में हमेशा लेंगे 1.2 10 टू द पावर माइनस 90, और E का मान रखेंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 90। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कूलम में, ये भी कूलम में, कट
कट जाएगा। एन का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों फुलाम कट गए, और ये पॉइंट पॉइंट हटेगा तो 12 बाई क्या होंगे 16 हो जाएंगे। काटिए, ये हो जाएगा 3/4, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.7। अब ध्यान देने वाली बात है, एन का मान यहां क्या आ गया 0.7, फ्रैक्शन हो गया, और ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। जब होगा तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसलिए चार्ज क्या होगा कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। एक और अलग से सवाल देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर Q का मान दे दिया जाए, अगर Q का मान दे दिया जाए -4.8 10⁻92, ऐसा दिया है। अब कहा जाए कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, आपको फॉर्मूला लगाना होगा n=Q/E। माइनस है, हमेशा मोड में लेंगे। माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज की है, और कोई मतलब नहीं। 1.6 10⁻−19 कूलम। ये देखिए कट जाएंगे, यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएंगे 48/16, ये पॉइंट कैंसल हो जाएगा, 3 आ गया। देखिए n=3 होल नंबर है, इट इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है। लॉस ऑफ मास कितना होगा बोलिए, लॉस ऑफ मास, तो लॉस होगा कि गेन होगा, ये नेगेटिव साइन है, लॉस नहीं होगा, क्या होगा बोलिए गेन ऑफ मास होगा। मास इंक्रीज, ये देखिए मास इंक्रीज, ये मास यहां इंक्रीज करेगा डेल्टा एन, और ये होगा n × me, और n का मान कितना है 3, और me का मान आपको मालूम है 9.1 10⁻27 ग्राम। केजी में निकालना हो, सॉरी हाँ इतना ग्राम है। अब गुणा कर देंगे, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 327 10⁻27 इतना ग्राम। अगर एक पॉइंट यहां पर हम लेके चले हैं तो क्या होगा देखिए, अगर हम इसको और छोटा करेंगे यह बढ़ेगा, और ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए -26 ग्राम। यानी यहां पे डेल्टा एन का मान कितना आ जाएगा 2.73 × 10⁻−27 ग्राम। यहां पे इंक्रीज करेगा, माइनस का मतलब इंक्रीज और प्लस का मतलब डिक्रीज। ये दूसरा न्यूमेरिकल हुआ, इस तरह के न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। एक और यहां से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, देख लेते हैं, तब जाके ये टॉपिक समाप्त होगा। नोट कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा क्योंकि n का मान 3 आ गया होल नंबर, और n का मान फ्रैक्शन में आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। कभी भी Q का मान हमेशा क्या करेंगे मोड में रखा जाता है। क्या करते हैं बोलिए, मोड में रखते हैं। कभी भी आवेश का यहां पर वैल्यू रखेंगे मोड में। चलिए इसको नोट करें। एक और यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is applicable, ऐसा हो सकता है, या दे सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों हो सकता है। कौन कौन एग्जाम्पल संभव है देखिए, पहला आता है आयनिक रिएक्शन, जैसे Na+
Cl माइनस देता है NaCl। दूसरा ले लीजिए, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में एक गामा पार्टिकल होगा और वह E माइनस E प्लस, यह इलेक्ट्रॉन है अपोजिट्रॉन में, दोनों में टूट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, एनहाइलेशन। युग्मन विनाश। ये हो जाएगा युग्म निर्माण। इसमें देखिए आप ले सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा गामा पार्टिकल। तीसरा आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप यूरेनियम ले लीजिए 235 92 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे, बैरियम बनेगा 56 बनेगा 144, पोटेशियम बनेगा 39 और 84 और 3 न्यूट्रॉन क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है इस तरह। और ये हो गया आपका C D और E हो गया ऑफ द एबम। ये देखिए, और सोचने वाली बात यहां पर यह है, इसमें कौन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रदर्शित करता है क्या? बिल्कुल यहां पर देखिए, रिएक्शन के पहले नेट चार्ज यहां पर क्या होगा, यहां देखिए नेट चार्ज एगो प्लस और एगो माइनस, दोनों को आप जोड़िएगा 0 हो जाएगा। और यहां पर भी न्यूट्रलाइज कर दिया तो यहां पर भी चार्ज क्या हो गया 0, पहले भी 0 बाद में 0, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हुआ। यहां पर देखिए गामा है न्यूट्रल होता है और ये माइनस ये प्लस, फिर यहां पर 0 आ गया, ये भी हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए भी हो जाएगा, पहले 0 बाद में 0, गामा पर कोई गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता। इधर देखिए कितने इधर इलेक्ट्रॉन है 92 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए कितना है 4 को बैलेंस करते हैं कितना होगा, यहां पर 92 यहां अग्नि है और ये 56 है, 56 39 जोड़ेंगे 5 5 3 8 95। तो 36 हो रहा है, तो 36 ले लीजिए, क्रिप्टॉन है तो कितना आएगा। इधर देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 92,